जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने रीजनिंग की काफ़ी सारी क्लासेस की हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। रीजनिंग की मॉक टेस्ट की ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे चलती है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं इसमें जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो सबके सब प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 4 वेन आरेख दिए गए हैं और आपको इनमें से एक चूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, बताना है कि इन 3 शब्दों का आपस में क्या रिलेशन है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यदि हम माता के लिए एक सर्कल बना दें, ये हो गई माता। आप मुझे ये बताइए, क्या माता के अंदर बहन आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। माता के अंदर बहन बिल्कुल आ जाएगी। और एक बहन एक स्त्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक बहन एक स्त्री हो सकती है, एक स्त्री एक बहन हो सकती है। तो ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। माता के अंतर्गत बहन भी आ जाएगी, स्त्री भी आ जाएगी, ठीक है। और एक बहन जो है वो स्त्री भी हो सकती है, एक स्त्री बहन भी हो सकती है। तो बहन और स्त्री का आपस में ये रिलेशन हो गया और माता के अंतर्गत ये दोनों लोग आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या वेन आरेख बनकर तैयार हुआ? हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी वेन आरेख बनकर तैयार हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मार्च को HMCAR के रूप में कोडित किया जाता है तो अप्रैल को कैसे कोडित किया जाएगा? यहाँ पे आपको मार्च दिया गया और उसे एक कोड में चेंज किया गया, आपको अप्रैल को भी चेंज करना है। सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि मार्च को कैसे चेंज किया गया है, फिर हम अप्रैल को भी चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ MARCH, ठीक है। इसको कैसे चेंज किया गया? H। एक मिनट, हम इन दोनों शब्द को थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। MARCH, यहाँ पे लिखा गया है H, फिर M, फिर C, फिर A, फिर R। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहला शब्द लिया गया है, सबसे आखिरी शब्द लिया गया है सबसे पहले में, फिर उसके बाद सबसे पहले वाले को लिया गया है सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद लास्ट सेकंड को लिया गया है थर्ड नंबर पे, फिर स्टार्टिंग सेकंड को लिया गया है फोर्थ नंबर पे और सबसे मिडिल वाले को लिया गया है आखिरी नंबर पे। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आया? सबसे पहले आखिरी वर्ड, फिर उसके बाद पहला वर्ड, फिर उसके बाद आखिरी का दूसरा वर्ड, फिर उसके बाद स्टार्टिंग का दूसरा वर्ड और लास्ट में बीच का वर्ड। ये हमारी ट्रिक यूज़ हुई है। सेम ट्रिक हमें अप्रैल में लगानी है। मैं यहाँ पे अप्रैल लिख देती हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा वर्ड लेना है? आखिरी वाला, तो हमने L लिख दिया। फिर स्टार्टिंग का लेना है तो हमने A लिख दिया। फिर आखिरी का दूसरा लेना है तो हमने I लिख दिया। फिर स्टार्टिंग का दूसरा लेना है तो हमने P लिख दिया और सबसे लास्ट में लेना है मिडिल वर्ड, तो हमारा R हो गया। LAIPR इज़ द करेक्ट आंसर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न को निर्मित करेगा। यहाँ पे आपको एक ग्रुप दिया गया है, ठीक है। ग्रुप नहीं, यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है। आपको इन सभी लेटर्स में जो खाली स्थान दिख रही हैं, इन खाली स्थान में ऐसे लेटर्स भरने हैं कि एक अच्छा ग्रुप बनकर तैयार हो, एक सुटेबल ग्रुप बने, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक होती है। कैसे ट्रिक होती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे हम सभी लेटर्स लिख देते हैं, B, C, C, फिर है B, फिर है B, फिर 1 2 3 4 बार B, C, फिर B और लास्ट में B। एक मिनट, ये आगे लिख नहीं पा रही हूँ मैं इसे और थोड़ा इधर से लिख देती हूँ। तो पहले है B, फिर C, फिर है B, फिर है B, 4 बार C, फिर लास्ट में B। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक क्या यूज़ करनी है हमें? यहाँ पे जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आपको सभी लेटर्स को और खाली स्थानों को काउंट कर लेना है। तो हम गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक मिनट, 16 होने चाहिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पे 16 लेटर्स है, ठीक है। यहाँ पे जो लेटर्स दिए गएंगे कभी भी 15 13 11 ऐसे नहीं होंगे, हमेशा जोड़े वाले होंगे, मतलब 16 है 14 है, ऐसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 16 लेटर्स दिए गए हैं।
अगर मैं 16 का गुणनखंड करूँ तो 4 4 बन जाएगा, है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 4 का ग्रुप तैयार करने है। तो देखिए यहाँ पे 2 लेटर हैं, ये खाली लेटर हो गया, ये हमने 4 का ग्रुप बना दिया। यहाँ से 4 का ग्रुप ये बनेगा, यहाँ से 4 का ग्रुप ये बनेगा और ये 4 का ग्रुप दिया गया है, ठीक है। अब हमें इन खाली स्थानों पर ऐसे लेटर्स भरे जाने हैं कि एक सुटेबल ग्रुप बने। तो यदि यहाँ पे बी बी है, यदि यहाँ पे मैं सी बनूँ तो एक ये अच्छा ग्रुप बन गया। और यहाँ पे देखिए 2 बार बी है, 1 बार सी है, यदि हम यहाँ पे सी भर दें तो ये एक ग्रुप और तैयार हो गया। यहाँ पे 2 बी 2 सी 1 बी है, यदि हम यहाँ पे बी भर दें तो ये एक और ग्रुप तैयार हो गया। लास्ट में 2 सी है 1 बी है, यदि मैं यहाँ पे बी भर दूँ तो ये एक और ग्रुप तैयार हो गया। तो यहाँ से हमारा अच्छा ग्रुप क्या बना, बी बी सी 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 बी बी, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरीके से बी बी सी सी और लास्ट में सी सी बी बी, ठीक है। नीचे लिख देती हूँ सी सी बी बी, ये ग्रुप बन के तैयार हुआ। तो ये हमारा सुटेबल ग्रुप बन के तैयार हुआ। अब जो जो खाली स्थान पे हमने जो जो लेटर्स लिखे थे उन्हें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था सी, फिर लिया है सी, फिर लिया है बी और लास्ट में बी। तो हमने क्या लेटर्स लिए हैं, सी सी बी बी, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा पहला दूसरे से। यहाँ पर शेर और बिल्ली का आपस में एक रिलेशन है, वही रिलेशन आपका भेड़िया का बताना है। देखिए शेर और बिल्ली एक ही प्रजाति के जानवर है, ठीक है। शेर और बिल्ली क्या है, एक ही प्रजाति के जानवर है। उसी तरीके से भेड़िया और कुत्ता ये भी क्या है, एक ही प्रजाति के जानवर है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार तीसरी संख्या चौथी से और पहली संख्या दूसरी से। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको एक ग्रुप दिया गया, देखिए 7 342 इनका एक अलग रिलेशन है और 9 7 29 इनका अलग रिलेशन है। तो आपको वह रिलेशन लास्ट में बताना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के दोनों शब्दों का रिलेशन निकाल लेते हैं, दोनों अक्षरों का। तो यहाँ पे क्या दिया है, 7 342 का एक रिलेशन है, हमें वो रिलेशन फाइंड करना है। और यहाँ पे 9 7 2 8 का एक रिलेशन, हमें वो रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 7 का क्यूब होता है 343। अगर हम इसमें 1 माइनस करें तो 342 आ गया, यहाँ से हमारा रिलेशन निकल के आ गया। अब हम देखते हैं 9 का क्यूब कर लेते हैं। 9 का क्यूब होता है 729, -1 करेंगे 728 आएगा, यहाँ से हमारा इसका रिलेशन निकल आया। यानी कि 2196, अगर हम इसमें +1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 2197। और ये किसका होता है क्यूब, 13 का। तो यहाँ से क्या रिलेशन बना, 13 का क्यूब होता है 2197, -1 करेंगे तो 2196 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 13। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं के पहले 4 आती है। विषम संख्या तो आप जानते होंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर उसके बाद 9 11, फिर उसके बाद 13, इस तरीके से ये विषम संख्या होती हैं। तो कितनी ऐसी विषम संख्याएं जिनके पहले 4 आता है, ठीक है, विषम संख्याओं के पहले 4 आएगा, हमें ये पता करना है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, मैं इस नंबर को यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। 2 6 6 3 4 5 2 4 9 8 6 4 3 4 8 2, ठीक है। तो हमने सभी नंबरों को लिख दिया। चलिए अब हम गिनना शुरू करते हैं कि ये कितनी ऐसी विषम संख्या है जिनके पहले 4 आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 है, तो देखिए ये है 5 एक विषम संख्या है और 5 के पहले 4 आया, तो एक तो ये हमारा निकल गया 5। और यहाँ पे देखिए 9 भी एक विषम संख्या है, 9 के पहले भी 4 है, तो एक ये निकल के आया। फिर 4 यहाँ पे दिया है, ये 3 के पहले 4 दिया है, 3 भी एक विषम संख्या है, तो एक ये निकल के आया। फिर 8, ये तो विषम संख्या नहीं, ये सम संख्या है। तो यहाँ से हमारी कितनी ऐसी विषम संख्या निकली, 3 4 9 5 9 3 विषम संख्याएं निकली। तो आंसर क्या आना चाहिए, 3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। व्यक्ति का विवेक से क्या रिलेशन है ये बताना है। तो हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक कहता है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसकी तरफ इशारा करते हुए विवेक कहता है कि उनका इकलौता भाई, यानी कि
व्यक्ति के, एक मिनट हम इसे यहाँ लिख देते हैं, व्यक्ति के इकलौते भाई की बात हो रही है। व्यक्ति का इकलौता भाई, ठीक है। मेरी पुत्री यानी कि विवेक की पुत्री, विवेक की पुत्री के पिता, विवेक की पुत्री के पिता कौन हुए? स्वयं विवेक हुए। पिता का पिता है यानी कि विवेक का पिता, ठीक है। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए विवेक कहता है कि इस व्यक्ति का भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। कौन पिता है? व्यक्ति का भाई, ठीक है। इस व्यक्ति का भाई, भाई से क्या बताया गया है? पिता। तो पिता का भाई कौन हो जाएगा? ये व्यक्ति। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए विवेक कहता है कि इस व्यक्ति का इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, यानी कि भाई को बताया गया है कि विवेक का पिता है। तो विवेक के पिता का भाई कौन हुआ? ये व्यक्ति हुआ। तो अब यहाँ से विवेक और इस व्यक्ति के बीच का रिलेशन पूछा गया। तो विवेक और इस व्यक्ति के बीच में क्या रिलेशन हो गया? विवेक के पिता का भाई क्या हो गया? चाचा या ताऊ हो गया। अगर पिता का छोटा भाई है तो चाचा हो गया, और अगर बड़ा भाई है तो ताऊ हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया है? ऑप्शन नंबर सी, मामा, चाचा, ताऊ या फूफा या मौसा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, यदि आपको कोई किसी भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट न क्लियर हो रहा हो तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि, एक मिनट दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे दौड़ना और ट्रैक, इनके बीच में एक रिलेशन है। वही रिलेशन आपको मुक्केबाजी से बताना है। देखिए, दौड़ना कहाँ पर दौड़ते हैं? ट्रैक पर दौड़ते हैं। रेस होती है वो कहाँ पर होती है? ट्रैक पर। आप सभी को पता होगा कि कहाँ पर दौड़ा जाता है। रेस जो होती है कहाँ पे होती है? ट्रैक पे होती है। दौड़ने का कार्य होता है ट्रैक पे। उसी प्रकार से मुक्केबाजी का कार्य कहाँ होता है? रिंग के अंदर, ठीक है। मुक्केबाजी का कार्य होता है रिंग के अंदर। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? रिंग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है? हमें स्टेटमेंट पढ़ना है, एक डायग्राम तैयार करना है, फिर उसी डायग्राम के हिसाब से कंक्लूजन को पढ़ते हुए अपना आंसर फाइंड करना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी चिकित्सक समाज सेवी हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चिकित्सक क्या है? सभी चिकित्सक क्या है? समाज सेवी हैं। ये है समाज सेवी, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी समाज सेवी को पैसा चाहिए। सभी समाज सेवी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है। ये हमने डायग्राम तैयार कर दिया, ठीक है, कि सभी चिकित्सक समाज सेवी हैं, सभी समाज सेवियों को पैसा चाहिए। अब हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है? पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं हैं। देखिए, सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं, ये कंक्लूजन कह रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि चिकित्सक समाज सेवी हो सकते हैं लेकिन समाज सेवी चिकित्सक नहीं हो सकते, ठीक है। सभी चिकित्सक समाज सेवी हो सकते हैं लेकिन सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं हो सकते, क्योंकि हम उल्टा नहीं जा सकते, डायग्राम के अपोजिट नहीं जा सकते। तो हमारा पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है कि सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं है। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि चिकित्सकों को पैसा चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए, चिकित्सक समाज सेवी और समाज सेवियों को पैसा चाहिए, इस हिसाब से चिकित्सक को भी पैसा चाहिए, ठीक है। तो हमारा दूसरा कंक्लूजन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस संख्या की पहचान करें जो शेष से असंगत है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में एक अलग है, उसे ही चूज़ करना है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग में आपको सभी के क्यूब, स्क्वायर काफ़ी लंबे याद होने चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 11 का क्यूब होता है 113, 1 मिनट, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 का क्यूब होता है, अभी हमने देखा था 21 97, 13 क्यूब होता है। 12 का क्यूब होता है 17 28, लेकिन 25 और 48 किसी का क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ से सबसे अलग संख्या कौन सी निकल के आई? 25 और 48। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस संख्या की पहचान करें जो शेष से भिन्न है, ठीक है। उस संख्या की पहचान करें जो शेष से भिन्न है। यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है और इसमें से एक अलग संख्या आपको चूज़ करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 23 29 31 37
43 और 47 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से कटे और 1 से कटे। अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं से कट रही हो और 1 से कट रही हो, वो होती है अभाज्य संख्या। देखिए जो 23 है वो खुद से कटेगी, 1 से कटेगी, बिल्कुल सही। 29 भी खुद से कटेगी, 1 से कटेगी, बिल्कुल सही। 31 खुद से कटेगी, 1 से कटेगी, बिल्कुल सही। 37 खुद से कटेगी, 1 से कटेगी, बिल्कुल सही। उसी तरीके से 43 भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 47 भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। लेकिन यहाँ पे जो 42 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि ये 2 से कट रही है। तो हमारा आंसर क्या निकल गया है, सबसे अलग है ऑप्शन नंबर सी, 42 इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगा आज की क्लास, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।